बूम। क्या आपको पता है कि इस तरह का एटमी धमाका इस हित्ते में होने वाला है? चीन इस पर ग्रीन सिग्नल दे चुका है। भारत में कैसे गूंज सुनाई देगी? ये मुश्तरका धमाका होगा जो पाकिस्तान और ईरान ब्लास्ट करेंगे। हुआ ये कि भारतीय मेजर गुरुवारिया ने टेलीविजन पर बैठकर ईरान के वजीर खारजा को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि ये यहाँ क्या लेने आए हैं, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन इस एक वाक़े ने इस आग भड़काई और इस आग का नतीजा ये निकला कि मुख्तलिफ चैनल्स और यूट्यूबर्स पर बैठे हुए लोगों ने ईरान के मुतल्लिक अजीब व गरीब बातें करना शुरू कर दी गई। और यहाँ से शुरू होती है वो खलीज जो अब भारत और ईरान के मबैन पैदा हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और बूम। क्या आपको पता है कि इस तरह का एटमी धमाका इस हित्ते में होने वाला है? और ये कोई ऐसा वैसा एटमी धमाका नहीं है। चीन इस पर ग्रीन सिग्नल दे चुका है और ये एटमी धमाका कहाँ होगा, कैसे होगा और उसकी भारत में कैसे गूंज सुनाई देगी, ये मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है। और बिल्कुल मैंने आपसे सही कहा कि एक बहुत बड़ा आप समझे भारत के लिए एटमी धमाका जो है होने जा रहा है और ये मुश्तरका धमाका होगा जो पाकिस्तान और ईरान ब्लास्ट करेंगे। जिन दिनों में पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजें आमने सामने थी, यानी 6 मई 7 मई की शाम को इंडिया ने दखल अंदाजी की और यहाँ पर आकर अपने मिसाइल बरसाए, तो इस वक्त ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पर मौजूद थे। अब्बास इराक़ची उनका नाम है, वो मौजूद थे और यहाँ से वो सीधा भारत गए। भारत जाने के बाद इराक़ची जो हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करते हैं और ख़ित्ते में मौजूद कुशीदगी को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भारतीय मेजर गुरुवारिया ने टेलीविज़न पर बैठकर ईरान के वज़ीर ख़ारजा को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि ये यहाँ क्या लेने आए हैं, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। और आप बात ये यकीन रखिए कि इससे पहले ईरान और भारत के तल्लुकात ईरान पाकिस्तान तल्लुकात से भी बेहतर थे। और ये समझा जाता था कि शायद ईरान जो है चाबहार की बंदरगाह में होने वाली भारतीय इन्वेस्टमेंट की वजह से उस तरह से पाकिस्तान के साथ खुलकर नहीं चलता है जैसा उसको चलना चाहिए। लेकिन इस एक वाक़े ने इस आग भड़काई और इस आग का नतीजा ये निकला कि मुख्तलिफ चैनल्स और यूट्यूबर्स पर बैठे हुए लोगों ने ईरान के मुतल्लिक अजीब व गरीब बातें करना शुरू कर दी गई। अब यहाँ पर ईरानी एम्बेसी मुदाखलत करती है और एक ख़त लिखती है और लिखती है कि आपने आए हुए मेहमान के साथ आपने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। अब्बास इराक़ची वापस चले जाते हैं और यहाँ से शुरू होती है वो खलीज जो अब भारत और ईरान के मबैन पैदा हो गई। इसके बाद एहसास हुआ भारतीय लोगों को कि उन्होंने क्या गलती कर ली। 2 काम उन्होंने किए। ईरान का असली दुश्मन, जिस तरह भारत हमारा असली दुश्मन है, इज़राइल है। सबसे पहले तो इज़राइली लोगों को उन्होंने अपने अस्करी तनसीबात तक रसाई फराहम की, फिर उनके ड्रोन इस्तेमाल किए पाकिस्तान में हमला करने का, और ये सारी चीज़ें ईरान को भारत से दूर करने वाली थी। इसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान और चीन ने उठाना ही उठाना था। लिहाजा अब ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान जो है वो ईरान का साथ देगा। अच्छा, न्यूक्लियर पावर के हवाले से मैं आपको 2-1 चीज़ें बता दूं। दुनिया में डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर तो सबको पता है कौन कौन है। अमेरिका है, चीन है, रशिया है, फ्रांस है, बरतानिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है। ये वो ममालिक हैं जो कि न्यूक्लियर पावर हैं। लेकिन अनडिक्लेयर्ड भी न्यूक्लियर पावर्स हैं जिनमें कहा जाता है कि इज़राइल है, नॉर्थ कोरिया है और इसके साथ साथ ईरान है। जी हाँ, ईरान को भी अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर समझा जाता है कि अभी उन्होंने ये वो तमाम काम कर लिया जो एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किया जाता है, सिर्फ उन्होंने तजर्बा नहीं किया है। और पाकिस्तान इस वक्त तक इस्लामी दुनिया की सुपर पावर है, यानी पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो एटमी सलाहियत ना सिर्फ रखता है बल्कि उसने 6 धमाके करके 28 मई आ गया, फिर दोबारा चंद दिन बाद है, दुनिया पर साबित किया कि वो ये बम चलाना भी जानता है। तो अभी ईरान उस स्टेज पर नहीं पहुंचा। अब वापस आते हैं उस सारी कशीदगी की तरफ जो कि ईरान और भारत में पैदा हुई, वो खलीज पैदा हुई जिसका फ़ायदा उठाने के लिए चीन और पाकिस्तान मैदान अमल में आए हैं। चीन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है पाकिस्तान को ईरान के साथ जाकर
बैठकर बात करे। और कल से एक अहम दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करने जा रहे हैं जो कि 4 ममालिक का है, जिसमें तुर्की है, ताजिकिस्तान है, ईरान है और आज़रबाईजान है। ये 4 ममालिक हैं जहाँ पर जाकर वज़ीर आज़म जो हैं मुख्तलिफ़ अमूर पर जो तजारती हैं, अस्करी हैं, दिफाई हैं, उन पर करेंगे। दहशतगर्दी की बात होगी, अफ़गानिस्तान के साथ हम बात कर चुके हैं चीन के अंदर बैठकर, और अब चीन ने ही ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप जाकर ईरान के साथ बैठें। मैंने एक पहले व्लॉग में ये बात आपको बताई थी कि ईरान के तमाम तर मफादात इस वक्त अमरीकी पाबंदियों के बाद चीन के साथ वाबस्ता हैं, क्योंकि चीन वो वाहिद मुल्क है जो ईरान से निकलने वाले आयल का ख़रीदार भी है और उसका ज़रिया भी है जो उसको मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ फराहम करता है। लेकिन एटमी टेक्नोलॉजी चीन के पास, ईरान के पास कैसे पहुंची, वो रशिया की किसी रियासत से पहुंची, रशिया से पहुंची, ये मैं कुछ नहीं इस बारे में जानता। लेकिन अब पाकिस्तान जो कि एक एटमी क़ुव्वत है, उसका वज़ीर आज़म ईरान जो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है वहाँ जा रहा है, और ये भारत के लिए किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजर या न्यूक्लियर धमाके से कम नहीं है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है जो कि होने जा रही है हफ्ते में, और ये इस डेवलपमेंट के बाद आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान, ये इस चारों मिलकर क्या सूरत हाल पैदा कर सकते हैं, और पाकिस्तान का ये दौरा कितना अहम है जिसका गो हेड चीन ने दे रखा है, सिग्नल दे रखा है चीन ने। ये बहुत बड़ा अस्करी ब्लॉक बनने जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक ऐसा ब्लॉक बनने जा रहा है जो बहुत सारी न्यूक्लियर पावर्स पर मुश्तमल होगा। 2 तो डिक्लेयर्ड हैं, चीन और पाकिस्तान, और एक अनडिक्लेयर्ड है जो कि ईरान है। तो इस सारे मामले में इज़राइल का भी, अमेरिका का भी और भारत के भी मफादात को ज़बरदस्त ठेस पहुंचने जा रही है, और ये फिर इस काबिल नहीं रहेंगे कि हम में से किसी एक मुल्क को भी, मैं हम का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ईरान भी हमारा भाई है, हम में से किसी एक मुल्क को भी किसी जगह पर भी कोई धमका सकेगा, ना मुआशी तौर पर, ना अस्करी तौर पर, और ना आबी तौर पर। पानी पर के मसले के ऊपर भी धमकाया नहीं जा सकेगा। चाबहार की बंदरगाह भी उसी तरह से काम करेगी जिस तरह ग्वादर की बंदरगाह काम करेगी। 1 बेल्ट 1 रोड वाला जो फार्मूला चीन का है, उसमें ये तमाम ममालिक शामिल होंगे। सब के मुआशी मफादात जब जुड़ जाएंगे तो फिर ये सब एक दूसरे की हिफाजत के लिए सामने आएंगे। याद रखिए, मैंने बहुत दफ़ा ये बात की है कि अब मुआशरत की जंगें हैं, अब अस्करी जंगें कम, मुआशरत की जंगें ज़्यादा हैं। जहाँ जिसका फ़ायदा होगा वहाँ चला जाएगा। अब ईरान और पाकिस्तान मिलकर काम करेंगे, तुर्की इनके साथ शामिल होगा, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ होगा। भारत अकेला रह जाएगा, और ये भारत के लिए किसी बड़े मुआशी एटमी धमाके से कम की बात नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।